हाय गाइस, हाउ आर यू? ओके, सो अभी आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम करना शुरू किया है कि नहीं। हमने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करने शुरू कर दिए हैं, बट इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा? तो और अगर हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करने भी लग गए हैं, हम फॉलो कर रहे हैं सब कुछ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान भी रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज भी हैं, वाइब्रेशंस भी हैं, तो फिर हमारी जो विश है वो हो मैनिफेस्ट हो भी रही है या नहीं, यूनिवर्स ने हमारी बात सुनी भी है कि नहीं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं हमारे माइंड में, कब रिज़ल्ट मिलेगा, कब रिज़ल्ट मिलेगा, सब ये लिखते हैं मुझे। तो मैं उसी के सॉल्यूशन के लिए आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमें क्या साइंस दिखने लग जाते हैं कि हमारी विश मैनिफेस्ट होने वाली है। वही साइंस के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस फाउंडेशन पे खड़ा है वो फाउंडेशन है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी है, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस जब बहुत पॉजिटिव होती है एंड बहुत हाई लेवल पे हो जाती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है, बहुत हाई वाइब्रेशंस हो जाती हैं, तब आप ये मान लीजिए कि हाँ, अब आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव हैं। आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है। और जब ये तीनों चीज़ें, ट्रस्ट, बिलीव एंड थॉट्स, फीलिंग्स, ये सारे जब पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो आपकी विश मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। अब आते हैं हम साइंस पे कि हमें क्या क्या साइंस दिखने लग जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आपने लगा दी है और आप जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है वो अप्लाई करते हुए कुछ दिन आपको हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो है कि आपको ये फील होगा कि एकदम से अचानक ना कुछ, जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, आपने किसी के बारे में सोचा और वो एकदम से आपको दिख गया सामने, ठीक है। आप किसी के बारे में आपने सोचा और उसका एकदम से कॉल आ गया। अब ये कोई भी हो सकता है इंसान, ज़रूरी नहीं है कि आप लव रिलेशन के ही बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो और एकदम से कॉल आ गया। नहीं, मैं यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ कि वो इतनी तेज़ हो गई है कि अगर आप किसी के बारे में सोच भी रहे हो, किसी भी पर्सन के बारे में जिसको आप जानते हो या कुछ भी, और उसको आपने सोचा, उसके बारे में आप कुछ भी ख्याल आपके मन में आए हैं, सपोज आपने किसी एक्टर के बारे में ही सोचा और आपने एकदम से टीवी ऑन किया और एकदम से वो आपको दिख गया, ठीक है। या फिर आप बाहर कहीं जा रहे हैं और किसी इंसान के बारे में आपने एक दो दिन पहले सोचा था कि यार वो बहुत दिनों से मिला नहीं, और आप बाहर निकले हैं और एकदम से वो इंसान आपको मिल गया। इस टाइम पे आप ये मान लीजिए कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, और जब वाइब्रेशंस हाई हैं, फ्रीक्वेंसी हाई है, यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी आपकी जाने लग गई है, तो आप मान लीजिए कि हाँ, अब जो आप अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं उसकी भी वाइब्रेशंस उतनी ही हाई हो गई है। अब एक तरह से आप एक मैग्नेट की तरह हो गए हैं, आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप सोच रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, वो सब आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है कि जब आपको नंबर्स दिखने लगते हैं, डबलिंग्स में नंबर, और नंबर कौन से, सिर्फ 1 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और कोई नंबर से प्लीज़ मत होइएगा कंफ्यूज, सिर्फ यहाँ पे नंबर 1 की बात कर रही हूँ मैं। नंबर 1 जब आपको ट्रिपलिंग्स में दिखने लग जाए एंड डबल वन करके 4 टाइम्स दिखने लग जाए, तो भी आप ये मान लीजिए कि यूनिवर्स का साइन आपको मिल रहा है कि यस, आप करेक्ट पाथ पे हैं, आप की जो विश है वो मैनिफेस्टेशन में बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशंस सब राइट पाथ पे है एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड फॉर यू, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड है म्यूज़िक। म्यूज़िक मतलब जब आपने मान लीजिए कि आप आप कुछ सोच रहे हैं, कोई अपनी विश के बारे में सोच रहे हैं और एकदम से आपने रेडियो ऑन किया और वो आपके विश से ही रिलेटेड कोई गाना एकदम से बज गया, वो आपने सुन लिया, तो भी आप ये जान लीजिए कि आपको वही उस टाइम पे यही समझना है कि ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर रही है। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि उस टाइम पे आप जो भी अपने डिज़ायर, अपने विश, अपने ड्रीम को लेके सोच रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही आपके सामने सब कुछ आ रहा है। एंड दिस इज़ द साइन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, यूनिवर्स का कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है कि वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। देर इज़ नो प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स टू कम्युनिकेट विथ यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड विद दीज साइंस ओनली। यूनिवर्स यही साइंस दिखाते हैं, ठीक है।
तो आपको जब भी मान लो आपने, अगर आपका कोई अपने लव रिलेशनशिप आप हील करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो कहीं पे, और एकदम से आपको वैसा ही कुछ, उससे रिलेटेड ही कुछ गाना सुन लिया आपने टीवी ऑन किया और उसी से रिलेटेड आपने कुछ सुन लिया, ठीक है, आपने सक्सेस मैनिफेस्ट किया हुआ है, मनी मैनिफेस्ट किया हुआ है, और उसी से रिलेटेड कोई सॉन्ग आपने सुन लिया, तो भी आप समझ जाइए कि हाँ, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। टेक्निक्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल ठीक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है, आपने अचानक, सपोज आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मनी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो अब मैनिफेस्टेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मनी आएगा कि नहीं आएगा? इसका बहुत इजी है तरीका कि आपने घर में ही, मान लो कि आपके कोई पुराने पर्स हैं, आपने अगर उसको अचानक से खोल के देखा और आपको उसमें से पैसे मिल गए, आपके ही रखे हुए पैसे हैं, कहीं से मैजिक नहीं आ गया, लेकिन हाँ, आपके ही रखे हुए पैसे आप ही के घर में, आप ही के पर्स में, या आपकी किसी जगह पे आपको अचानक से वो मिलने लग गए, अचानक से वो पैसा दिखने लग गया आपको, तब आप समझ लीजिए कि हाँ, आपकी मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम कर रही है, आपकी तरफ पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो पैसा बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तब क्यों नहीं मिला, अब क्यों मिल रहा है? अब इसीलिए क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई हो चुकी हैं, वाइब्रेशंस हाई हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक और साइन है, जब आपको एकदम से अचानक अपना ही कहीं पे रखा हुआ पैसा, या अपना नहीं तो मान लो आप कहीं रोड पे जा रहे हो और आपको कहीं गिरा हुआ कुछ करेंसी, कोई नोट मिल गया ना, तो भी आपको यही समझना है कि हाँ, ये आप मनी मैनिफेस्टेशन आपका सक्सेसफुल हो रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप मैग्नेट बन चुके हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद है, जब आपको कोई भी सिंबल्स दिखाई देने लग जाते हैं, सिंबल्स मीन्स आपको कोई बटरफ्लाई दिख रहा है, ठीक है, जो लोग मुझे लिखते हैं कि हमें बड़े बटरफ्लाईज दिख रहे हैं, और कभी कुछ और सिंबल्स नज़र आ रहे हैं अपने विश से रिलेटेड, तभी भी आप ये समझिए कि हाँ, आपकी जो विश है, जो ड्रीम है, वो मैनिफेस्ट होने वाली है, वो मैनिफेस्टेशन में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, एंड बहुत राइट ट्रैक पे आप चल रहे हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, थॉट्स हाई हैं, फीलिंग्स पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट, आपको एक वाइब्रेशन खुद सुनाई देने लगेगी, एक ना आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ऐसे एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, और हर 7 चक्र के अपनी धुन है, एक बहुत ही फाइन वाइब्रेशन है, बहुत फाइन ट्यून है हर चक्रा के, ठीक है। वो चक्रा को अनुभव करने के लिए, वो धुन को अनुभव करने के लिए डीप मेडिटेशन में जाना पड़ता है, मैं वो नहीं कह रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन जब आपकी विश मैनिफेस्टेशन में लगी हुई है, होने वाली है, और आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो गई है ना, तो आपका भी इनर सोल वाइब्रेट करने लगता है, आपके भी ये चक्रास वाइब्रेट करने लगते हैं। आपको अपने कानों में ना कभी कभी अचानक से कुछ बजने की आवाज़ सुनाई देगी, कुछ ट्यून सुनाई देगा, कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ हवा का एकदम से झोंका सा आके चला गया कान में से। जब आपको ऐसा कुछ फील हो, ऐसी कोई भी चीज़ आपको फील हो कि हाँ, मेरे को कुछ घंटी सी बज रही है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, आप समझ जाइए कि आपकी वाइब्रेशंस हैं, वो कोई बाहर से नहीं कोई फील हो रही, वो आपकी खुद की वाइब्रेशंस, खुद की फ्रीक्वेंसी आपको फील हो रही है अपने कानों में। जब आपको ये फील हो जाए, तभी भी आप ये मान लीजिए कि हाँ, आप राइट ट्रैक पे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है, आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अपने ड्रीम को ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद है, हाँ, अगर आपको, जैसे मान लो कि आपके घर में पालतू जानवर हैं, कोई पेट डॉग है, पेट्स हैं, कुछ भी, या आप बाहर रोड पे निकले हैं और कोई गाय है या फिर कोई बर्ड्स हैं, आप अचानक से ना इन एनिमल्स में अपनी तरफ एक अट्रैक्शन देखोगे। अट्रैक्शन मीन्स ये जानवर आपको कुछ ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, आपके पास आने लगेंगे, आप अलग ही अनुभव करोगे। कभी कभी हम जिन जानवरों से डरते हैं ना, उनको देख के हमें खुद प्यार आने लगेगा, आपको बड़ी मासूमियत फील होगी उसके लिए, और इवन जानवर भी आपको वही रिफ्लेक्ट करेंगे। कोई पेट है तो वो भी आपकी तरफ बड़ा एक अलग सा, मतलब एक सॉफ्ट सी फीलिंग उनकी तरफ से आपको नज़र आएगी। जब ऐसा लगे ना, तो भी आप समझ लेना कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव है, इसलिए एनिमल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी एक साइन है। And the last sign which I am talking about is रेनबो।
जो सबको पता है कि रेनबो तो अगर हम बादल में भी, आसमान में भी देख लेते हैं ना, तो हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है रेनबो देख के। कितने भी, अगर हम किसी भी मूड में हैं और रेनबो देख लिया तो सिर्फ वाव निकलता है कि वाव कितना सुंदर रेनबो है। तो ये बड़ा मूड चेंजिंग वाला रेनबो होता है। एंड रेनबो वैसे भी बोला गया है कि इज़ वेरी मैजिकल, रेनबो सच में मैजिकल होता है। तो जब भी अगर आपको अचानक से रेनबो भी दिख जाए कहीं पे भी, रेनबो ज़रूरी नहीं है कि आपको आसमान में, जब बारिश नहीं होगी तो आपको रेनबो कहाँ दिखेगा ना, तो बारिश होने पे रेनबो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे भी आपको रेनबो का इमेज कहीं दिख रहा है फ़ोन में या फिर टीवी में, या कहीं भी आपने रेनबो का इमेज भी देख लिया, तो भी आप ये मानिए कि हाँ, आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल प्रॉपर जा रही है एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम वेरी सून। ठीक है, तो ये सारे साइंस हैं जो मैंने आपको बता दिए कि जब आपको ये साइंस दिखने लगे तब आप ये मान लीजिए कि आप अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है, आपकी विश मैनिफेस्ट होने जा रही है। तो जब ये सब आपको दिखने लगे तो ये नहीं है कि आप घबरा के पीछे हट जाइए। लोग क्या करते हैं कि टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे साइंस दिख भी रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं कि अभी तक तो हो नहीं रहा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं कोई चीज़, वो बीच में वहीं पे छोड़ देते हैं। मतलब वही बात है कि आप एकदम पास आ गए हो, मंजिल के 4 कदम पे थे और फिर वहाँ पे आप पीछे हट गए। ठीक है, तो जब आपको ये दिखने लगे प्लीज़ पीछे मत होइए, अपने वाइब्रेशन उस समय तेज़ है और तेज़ करिए और पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आगे बढ़िए। मंजिल दूर नहीं है, बहुत पास आ चुके हैं, मैनिफेस्ट होने ही वाला है। ठीक है, आई होप कि मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्या साइंस आपको दिखेंगी और आपको कैसे पता चल जाएगा कि हाँ सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन को कम नहीं होने देना है। जब आपको ये दिखने लगे ना, और तेज़ कर लीजिए अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी थॉट्स को और पॉजिटिविटी में लेके आइए। ठीक है, फीलिंग्स को बहुत डीप लेके जाइए एंड बस, मंजिल दूर नहीं है, बहुत पास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। यूनिवर्स आपको ये साइंस इसीलिए दिखा रहे हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स के साइंस हैं। तो जस्ट बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।